CSR नेट के अंदर क्वेश्चन आया है। ए रोप हुज थिकनेस डायमीटर इज डी इज पुट अराउंड ए पैग ऑन द फ्लोर टू फॉर्म ए फ्लैट कॉइलिंग ए स्पाइरल इफ द डायमीटर ऑफ द पैग इज 10 D and 10 complete the winding are formed, then the length of the rope is। तो रोप की लेंथ बतानी कितनी होगी, ठीक है, जो 10 कंप्लीट वाइंडिंग है उनकी। अब फर्स्ट इसका ऑप्शन आ गया 155 पाई डी है। अब मैं एक बार हिंदी में और बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक रस्सी को जिसकी मोटाई व्यास डी है फर्श पर लगे खुट्टे पर लपेटकर एक चपटी कुंडली बनाई जाती है। यदि खुट्टे का व्यास 10 डी है और 10 पूर्ण लपेटें बनती हैं तो रस्सी की लंबाई है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कोई रोप है, जो ये गोल है, इसका डायमीटर क्या है, डी दिया हुआ है। अब ये खुट्टा है, ठीक है, इस खुट्टे का डायमीटर जो ये डायमीटर है वो 10 डी का डायमीटर है। अब इस खुट्टे पे ऐसे लपेट कर घुमाया कर क्या है, रस्सी बांध दी जाती है और ऐसे घुमाया घुमाया के क्या है 10 बार घुमाई जाती है, एक कॉइल सी बन जाती है। ये कॉइल बन गई, इसमें 10 कॉइल हैं ये। तो इस कॉइल की जो रोप बनी है तो उसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये रहा, सोल्व करके दिखाता हूँ। रस्सी की थिकनेस का डायमीटर क्या डी दे रखा है, ये वाला डी, ये रोप है, डी डायमीटर है, ठीक है। जो खुट्टे का डायमीटर है 10 डी है, ये ओनली खुट्टे का है, यानी कि ये खुट्टे का है डायमीटर। इस पर रस्सी बांध दी जाती है घुमा के कॉइल की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब डी उसका भी होगा क्योंकि डायमीटर तो उसका भी है और खुट्टे का भी है। खुट्टे का तो 10 डी है और उसके ऊपर घुमाया के एक रस्सी बांध दी जाती है, उसका क्या है, डी है। तो टोटल जो डायमीटर होगा डी 10 डी प्लस डी इक्वल टू 11 डी हो जाएगा। तो यही क्या फर्स्ट बाइंडिंग होगी। फर्स्ट 10 डी तो खुट्टा है प्लस में डी इसका क्या रस्सी का है, तो 11 डी होगा। ये फर्स्ट कॉइल होगी, यानी एक बार लपेटा खवा दिया इस पे ऐसे खुट्टे पे तो उसकी एक होगी। दूसरी सेकंड है, सेकंड में क्या है 11 डी, तो ये हो गया। और दूसरा एक रस्सी का और खुट्टा करवाएंगे तो क्या 2 डी, इसके अंदर 2 डी है। देखो इसके अंदर एक ये खुट्टा है, खुट्टे की तो 10 डी हो गया, 10 डी हो गया। एक तो इस साइड में रस्सी होगी, एक साइड में, तो डी यहाँ है लेंथ है और डी इसका डायमीटर है, तो इसका मतलब 2 डी हो गया ना दोनों साइड में, एक साइड उधर एक साइड उधर, ठीक है। तो 2 डी हो गया। तो इसके लिए क्या है, कितना होगा ये 10 11 डी प्लस 2 डी तो कितना होगा 13 डी हो गया। थर्ड बाइंडिंग होगी तो क्या है, कितना होगा 13 प्लस में 2 डी तो कितना होगा 15 डी हो गया। तो तीन ही बाइंडिंग बता दी। ऐसी ऐसी हमने कितनी बताई है, 10 बाइंडिंग लेनी है। तो 10 बाइंडिंग का एक फार्मूला है यू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 2 डी, यानी कि डी का मतलब यहाँ 2 डी का मतलब डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना 2 डी है। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना जो बाइंडिंग की 11 डी है, तो ये पुट करके यहाँ एन क्या है 10 है, तो ये मैंने सीधी यही पुट कर दी। फिर 11 डी आ गया प्लस में 10 माइनस 1 आ गया, 2 डी आ गया। तो डिफरेंस दोनों का देखो कैसे डिफरेंट, 15 में से 13 आ गए, कितना बच गया 2 डी बच गया ना डिफरेंस, तो यही है। तो 11 डी आ गया, 9 गुणा 2 डी तो 18 और 11 कितने हो गए 29 डी। तो ये क्या टोटल आ गया 10 डी का, 10 कॉइलिंग का क्या लेंथ है कि ये 29 डी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंसेस सी, ये फार्मूला सी पाई डी, ये फार्मूला है। टोटल लेंथ ऑफ एल है यहाँ, दी सम इज द सम ऑफ दी सर्कमफ्रेंसेस। तो एल क्या पाई, पाई तो है ये,
और डी क्या, डी किस में, D1 D2 सोन D10 तक दे रखा है। तो D1 कितना 11 दे रखा है, D2 कितना 13 और D3 के 15 और D10 के 29। ये तो है सेम है, 11 13 15 और क्या है 29। ठीक है, ये तो है, तो पाई है ही सेम। तो एल ये पुट कर दो इसके अंदर ये। ठीक है, तो एक सम है, सम ऑफ n/2 इक्वल टू a प्लस n। ये सम ऑफ द फार्मूला इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो n क्या है यहाँ 10 फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म और l क्या है 29d है, 11 है, a क्या है 11d है और n क्या है 10 है, 10 कॉइल दे रखी है वो। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर 10/2 ये रहा, a क्या है ये 11d आ गया, l कितने 29 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या करना है, इसका फार्मूला ये पाई उसमें d के सर्कमफ्रेंसेस में पुट करना। तो पाई.11 ना 10/2 और 11d प्लस 29d। तो इस क्या 29 40d और ये काटेंगे तो 5, यहाँ तो 5 ही बच गया, काटेंगे तो 5 और पाई ही बच गया, 5 5 पाई। तो L=200 पाई डी आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, अब क्या कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, ये आंसर नहीं है। इसमें एक छोटा याद रखना आपको, ये बातें याद रखनी। नोट इफ़ वी कैलकुलेट द बेस ऑन द आउटर बाउंड्री, based on the outer boundary of the each binding rather than the center line। सेंटर की बजाय क्या आउटर लाइन तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बेस often the use in the center line and often use the simplify the physics problem। तो ये करना है L वही है सर्कमफ्रेंस बड़ा पाई डी डॉट n 1 और 10। तो क्या करना है यहाँ 10 प्लस n पुट करना है और पाई डी, तो 10 कॉइलिंग होगी तो 11 1 11 12 सोन 13 सोन 13 20 तक। तो यहाँ फर्स्ट रन ये ले ली और सेकंड ये ले ली, तो 10/2 फर्स्ट क्या 11 हो गया और दूसरी क्या 20 आ गया ये। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आ गया, तो इसको काटेंगे तो 5 आ गया, ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 की और 31 के रहे तो 155 आ जाएगा और ये पाई डी आ जाएगा, ये पाई डी आ जाएगा। तो ये है, तो मेन क्या करना है इसके अंदर, जो कैलकुलेट बेस ऑन दी आउटर बाउंड्री ऑफ ईच बाइंडिंग रैदर देन दी सेंटर लाइन। सेंटर भी जाएगा आउटर बाउंड्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बेस मानना पड़ेगा, तब जाके ये क्या है फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम, बेसिक सिंप्लीफाई प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है 155 आएगा न कि 200 आएगा। तो ये क्या है आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये फर्स्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, 200 नहीं आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आ जाएगा।